प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल में राउरकेला इस्पात संयंत्र ब्लास्ट फर्नेस में बायोचार इंजेक्शन शुरू करने वाली पहली इकाई बनी। सेल आरएसपी के ओडिशा खान समूह के पुनर्निर्मित अधिकारी ट्रांजिट हाउस उद्घाटित। और सेल आरएसपी द्वारा सुरक्षा पहल निश्चय द्वारा अधिक प्रभाव के लिए लक्षित प्रशिक्षण जारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने सेल आरडीसीआईएस के सहयोग में आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 1 में इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए बायोचार का उपयोग सफलतापूर्वक शुरू किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 24 अगस्त 2024 को बायोचार इंजेक्शन के ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान पहला बायोचार्ज किया। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निर्देशक आरडीसीआईएस श्री संदीप कुमार कर, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक गण और आरएसपी और आरडीसीआईएस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री भौमिक ने कहा, हमें पूरे सेल में इस परिवर्तनकारी पहल में सबसे आगे रहने पर गर्व है। अपने परिचालन में बायोचार की एकीकृत करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह को कार्यस्थल में सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। श्री सूर्यवंशी ने इस्पात संयंत्र द्वारा कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को प्राप्त करने में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री संदीप कर ने ब्लास्ट फर्नेस में बायोचार इंजेक्शन के कामकाज और लाभों के बारे में संक्षेप में बताया। उल्लेखनीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सेल बायोचार के उपयोग जैसे अभिनव समाधानों की खोज कर रहा है, जो पायरोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से बायोमास से प्राप्त कार्बन एक स्थायी रूप है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पौधों और जानवरों से उत्पन्न बायोमास को थर्मल रूप से विघटित करती है, जिससे बायोचार का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस में पारंपरिक पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन पीसीआई कोयले को आंशिक रूप से बदलने के लिए किया जा सकता है। आरडीसीआईएस द्वारा किए गए प्रयोगशाला अध्ययनों और परीक्षणों ने पीसीआई कोयले के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापना के रूप में बबूल और बांस आधारित बायोचार की पहचान की है। तेजी से बढ़ने वाले CO2 अवशोषित करने वाले पेड़ों और पौधों से प्राप्त ये सामग्रियां कार्बन न्यूट्रल मानी जाती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस तकनीक का सफल परीक्षण आरडीसीआईएस और आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस की टीम के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक प्रयास है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ओडिशा खान समूह ओजीएम के अधिकारी पारगमन आवास ट्रांजिट हाउस को पूरी तरह से नया रूप में दिया गया है। 27 अगस्त 2024 को आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा ने नव पुनर्निर्मित ट्रांजिट हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक खान परियोजना श्री आनंद कुमार, मुख्य महाप्रबंधक आरपी एवं ई श्री मल्ला श्रीनिवास और ओडिशा खान समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह का समन्वयन महाप्रबंधक केंद्रीय समन्वयन खान श्री शिवव्रत बासक द्वारा किया गया। मूल रूप से 3 कमरों और एक बैठक कक्ष से युक्त पारगमन आवास को अधिकारियों के सहूलियत के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक संयुक्त बैठक और भोजन कक्ष को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है। मौजूदा फर्नीचर और सहायक सामग्री का भी पूर्ण नवीनीकरण किया गया है, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित हो गए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की सुरक्षा पहल निश्चय ने विभिन्न भूमिकाओं और विभागों में कर्मचारी दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए अनुरूप प्रशिक्षण सत्रों के साथ प्रगति जारी है।
यह पहल सुरक्षा और क्षमता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। संगठन में सुरक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए जनार्जन एवं विकास विभाग में 10 अनिवार्य सुरक्षा दक्षताओं के 50,000 कर्मचारी सत्रों में से अब तक 5,000 से अधिक कर्मचारी सत्र पूरे किए जा चुके हैं। इन सत्रों में ऊंचाई पर काम करना, सीमित स्थान, सड़क सुरक्षा, सुरक्षा ऑडिट, परमिट टू वर्क, प्रोटोकॉल, सामग्री हैंडलिंग, विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा अलगाव और व्यवहारिक हस्तक्षेप सहित कई महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया गया, जो कार्यस्थल की सुरक्षा और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। HRL&D विभाग इन प्रशिक्षण सत्रों का नेतृत्व कर रहा है, जो कर्मचारी कल्याण और परिचालन उत्कृष्टता के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आरंभ में अनुभवी अर्नस्ट एंड यंग सलाहकारों द्वारा आयोजित इन सत्रों को CNCD के 18 सदस्य वाले उप समिति द्वारा समृद्ध किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक HRL&D सुश्री राजश्री बनर्जी की जा रही है। आज की हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।